बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर का पूरा सिलेबस आप देख चुके हो। सिर्फ अगर 10 क्वेश्चंस आप लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेते हो तो 100% गारंटी है कि पेपर में आप पास हो जाओगे और 100% गारंटी है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। सिर्फ 10 क्वेश्चंस वो इस वीडियो में आप पूरे देखोगे और उन 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने से आपके शॉर्ट्स भी तैयार हो जाएंगे, आपके लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे और आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी 100% तैयार हो जाएगी। तो शुरू करें वीडियो को। मेरा नाम है दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्विंटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। तो अभी इस पीडीएफ को आप ध्यान से देखो और एक एक क्वेश्चन को एग्जाम से पहले प्रिपेयर जरूर करना। आपकी जिम्मेदारी है एक एक क्वेश्चन को तैयार करना। देखो यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ है हम लोग के पास और इस पीडीएफ में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको चाहिए हैं अपने एग्जाम्स के लिए। और अगर ये आपने प्रिपेयर कर लिया तो 100% पेपर आपका बढ़िया होगा। तो चलें देखें, इसको हमने अलग अलग फॉर्म में कर दिया है कि कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिए हैं और कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कर दिए हैं। 10 तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है 100%। देखो जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरीज में आते हैं। देखो अगर तुमने लॉन्ग क्वेश्चन 10 प्रिपेयर कर लिए ना तो तुम्हारे शॉर्ट सारे तैयार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, और लैंग्वेज भी ध्यान रखना किस तरीके से एग्जाम में बीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वीडियोस सारी पड़ी हुई हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया 2 वीडियोस में। पूरी वीडियोस देखो तो उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए गए। तो उसमें आपको सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये 100% आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एक तो आप ये प्रिपेयर करोगे। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है वो है write an essay on the endomembrane system, protein targeting, sorting, endocytosis and exocytosis। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार कर लिया, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर आप पढ़ते हो तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ने का मतलब क्या है कि आपका सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार हो जाएगा, ठीक है, गोल्जी बॉडी आपकी तैयार हो जाएगी, लाइसोसोम आपके तैयार हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपके वैक्यूल्स तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये आपने सारी चीजें कर ली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तो 100% ये क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स देकर जाएगा। 100% फुल मार्क्स देकर जाएगा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके साथ में प्रोटीन टारगेटिंग, कैसे प्रोटीन पर टारगेटिंग होती है, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, एंडोसाइटोसिस क्या होती है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। या इसी क्वेश्चन की वो लैंग्वेज चेंज करके आपको दे सकता है कि राइट द ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग, सॉल्टिंग, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी बन सकते हैं। और अगर ये पूरा आपने प्रिपेयर कर लिया तो लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत बार मिल रहा है और बहुत बार मिलता है और मिल सकता है। तो इसको आप प्रिपेयर करिएगा 100% अपने एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें 3rd नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग से पूछा गया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको देखो कितना आसान है यार बीएससी में पास होना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, पूरा आपको स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का A to Z सारी चीजों के साथ में आपको उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, बन जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाना है, फंक्शन दिखाने हैं। देखो जब भी आप लिखोगे तो लिखोगे कैसे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आएगा तो आप लिखने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखो आप उसको दोगे पहले तो हिस्ट्री, क्या हो गया इसको, सबसे पहले आप दोगे हिस्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया पर काम हुआ है, किसने किया, कैसे किया, कब किया। उसके बाद में सेकंड आप इसके बारे में बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर की फॉर्म में कि भाई उसकी संरचना कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे काम करता है। फिर जब आप माइटोकॉन्ड्रिया समझा रहे होगे तो आपको 1-2 पेजेस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जरूर दिखानी है रिएक्शंस के साथ में कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे होती है, उसकी पूरी मैकेनिज्म आपको दिखानी है। इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। बीएससी एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना और इसको करके ही आपको एग्जाम में जाना है 101%।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो कौन सा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ साइटोस्केलेटन। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक आध बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यूज देखो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो, तो साइटोस्केलेटन आपके एक दो बार क्वेश्चन में आए हैं, ठीक है, जिसमें आपको माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह पढ़ने होते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये साइटोस्केलेटन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे, हो सकता है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपसे लॉन्ग में ना पूछे, शॉर्ट में पूछ ले। लेकिन ये एक बार आ चुका है साइटोस्केलेटन लॉन्ग की फॉर्म में, तो आपको इसको लॉन्ग के फॉर्म में प्रिपेयर करना है। अगर लॉन्ग की फॉर्म में प्रिपेयर करोगे तो साइटोस्केलेटन के तीनों पार्ट्स को आप डिटेल में डायग्राम्स के साथ बनाकर आओगे। इसके फंक्शंस पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसको आप लिख कर आओगे, ठीक है। तो 100% आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज ये शॉर्ट में अगर आया तो आप इसको 1 पेज के अंदर क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, 1 पेज के अंदर अंदर आप उसको सबमिट कर सकते हो, आप उसको फाइनलाइज कर सकते हो। अगला अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सिंपल सा कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये भी भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में 100% जितना इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया है उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है। इसमें भी सेम चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे ही आप न्यूक्लियस की बात करोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, न्यूक्लियस की कब डिस्कवरी हुई, एस्टाबुलेरिया क्या था, कैसे काम हुआ न्यूक्लियस पर, वो सारी चीज़ें। फिर हिस्ट्री के बाद में आप न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर आओगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर फाइबर्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सारी चीज़ों को आप बहुत डिटेल में एक एक करके बताओगे। फिर न्यूक्लियस के आप फंक्शंस बताओगे। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। डायग्राम ज़रूर 100% आपको बनाना ही बनाना है, जिससे आप सारी चीज़ों को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आप सारी चीज़ें आप बता सकते हो न्यूक्लियस से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ज़रूर। अब कोई अगर पूछे कि क्या ये प्रोकैरियोट्स के लिए आ सकता है, बताओ भाई, प्रोकैरियोट्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ आप। अगला क्वेश्चन आया हमारा, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अब किसी के दिमाग में चलो, आप तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह दे रहे हो भाई, तेरे पूरे सिलेबस में 8 यूनिट्स हैं, उन 8 यूनिट्स में से हमने 10 क्वेश्चंस को निकाला है आपके लिए, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन हलवा नहीं है, वो 10 क्वेश्चन वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स में से अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, A to Z हर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। और अगर ये आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो मेरी 100% गारंटी है पेपर तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा। ध्यान से देखो, तो डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो देखो, जब बात डीएनए आरएनए की हो तो डीएनए आरएनए के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अभी पहले आपको ना ये बेस कॉम्पोजिशन कह रहा है, वो आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाना है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर कैसे अरेंज होती है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, किस तरीके से लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाकर आनी है। पूरा डिटेल में आप करोगे। पहले तो आप डालोगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हेडिंग, न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर क्या होती है, पेंटोज शुगर की वैरायटी करोगे, डीएनए की अलग पेंटोज शुगर, आरएनए की अलग पेंटोज शुगर करके बताओगे। फिर नाइट्रोजनस बेस करोगे, नाइट्रोजनस बेस के 2 टाइप्स कौन कौन से, एक प्यूरीन, दूसरा कौन सा, प्रिमिडीन। तो प्यूरीन और प्रिमिडीन को आप अलग अलग करोगे। प्यूरीन प्रिमिडीन करने के बाद फॉस्फेट ग्रुप को बताओगे, फिर उसको कंबाइन करोगे। फिर आप डीएनए और आरएनए में क्या की डिफरेंस थे उसको आप बताओगे। इतनी चीज अगर आप करके आते हो तो आपको इस क्वेश्चन का आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग से कहा है, डिस्क्राइब माइटोसिस एंड मियोसिस विद डायग्राम्स। डायग्राम्स के साथ में आपको माइटोसिस और मियोसिस बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने दोनों चीजें तुम्हारे लिए लिख दी हैं कि माइटोसिस या मियोसिस। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइटोसिस जो है वो आपकी जनरल सभी सेल्स के अंदर होता है, मियोसिस स्पेसिफिकली सिर्फ सेक्स सेल्स के अंदर होता है। तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है, ठीक है, माइटोसिस अलग है, मियोसिस अलग है। लेकिन अगर आप बेसिक देखोगे कि माइटोसिस एक सिंगल स्टेप है,
मियोसिस में दो स्टेप हैं, एक कौन, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा कौन, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड जो है वो खुद माइटोसिस है। तो जब तुम मियोसिस करोगे माइटोसिस तुम्हारा तैयार हो जाएगा, और जब तुम माइटोसिस करोगे तो मियोसिस का आधा पार्ट तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मियोसिस माइटोसिस हमें दोनों ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए 101%। ठीक है, तो ये अगर आप करते हो, और इसमें ना, इसमें डायग्राम्स का जरूर ध्यान रखना, बिना डायग्राम्स के आप माइटोसिस मियोसिस कुछ भी नहीं करोगे। ठीक, और दूसरी चीज, स्टेजेस जितनी भी हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेजेस हैं उनकी हेडिंग वेडिंग डालकर आप अगर करके आओगे तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मेन चीज है इस क्वेश्चन से ना, माइटोसिस तो बंदा कर लेता है, मियोसिस में इंसान कहता है अरे यार मियोसिस में डर लगता है, बहुत आसान है मियोसिस। ठीक है, सिर्फ तुम मियोसिस में तुम्हें इतना पार्ट करना है, इतना पार्ट तो करना ही नहीं, ये तो तुम माइटोसिस में पढ़ ही चुके हो। क्लियर? अगला देखो, अगला क्या है हम लोग का, अगला है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब मेंडल के देखो ना, मेंडल चाचा के 3 लॉज, कौन कौन से, 3 लॉज। पहला कौन सा था, सेग्रीगेशन, क्या होती है, ये तो होती है स्पेलिंग, सेग्रीगेशन, ऐसे करके कुछ स्पेलिंग होती है। दूसरा कौन सा आपका, लॉ। लाइट आपकी चली गई, पीडीएफ बंद हो गई, 2 मिनट रुको, अभी स्टार्ट हो रही है। हाँ भाई, लाइट चली गई थी, लाइट जाने पर सिस्टम क्या होता है, बंद हो जाता है, तो फिर से स्टार्ट करा है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आपको समझाना था। ठीक है, तो उसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपके पास 3 लॉज हैं। पहला कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला कौन सा तो तुम्हारा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा कौन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अभी 3 तुम्हारे हो गए, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डोमिनेंस। अब इसमें ना तुम इसमें देखो, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है, ये लॉ ही तुम्हारा सिर्फ किसके ऊपर है, डाई हाइब्रिड पर बेस है। तो पहले तुम ना बिल्कुल, सबसे पहले अगर तुम जैसे नए हो, बिल्कुल तुम ऐसे हो कि तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग करी है तुमने बिल्कुल जेनेटिक्स पढ़ने की, तो तुम पहले डोमिनेंस पढ़ना, सेग्रीगेशन पढ़ना, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आना। लेकिन अगर तुमने 12th तैयार कर रखा है, अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो तुम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो रिवाइज कर लो, तैयार कर लो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। 100% तुम्हारे तीनों लॉस उसी में निपट जाएंगे, मेरी गारंटी है, तीनों निपट जाएंगे उसी में, अगर तुमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सही तरीके से कर लिया। अभी यहाँ देखो, लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना, ये जरूरी नहीं कि इसी नाम से आए, ये हो सकता है सीधे सीधे तुमसे ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक, दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले किसके नाम से, बोलो जल्दी से, किसके नाम से पूछ ले, डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से पूछ ले। वो तुमसे सीधे सीधे पूछेगा कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें वो तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, क्रॉस बनाकर दिखाओ, तो आपको तब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करना है। तो कुछ भी हो, साम दान दंड भेद, वो तुमसे डायहाइब्रिड क्रॉस पूछेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना है, बात खत्म हो गई। तो इसको आप प्रिपेयर करो, और ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। देखो बीएससी में ना बहुत घुमाकर क्वेश्चन नहीं आते, बीएससी में बिल्कुल सीधे सीधे एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको प्रिपेयर करना है, तो हमने आपको सारे सिंपल सिंपल बता दिया आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। 8 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और तुम्हें तैयार करने, तुम्हारा बीएससी हो जाएगा 100%। इसके बाद तुम्हारा अगला क्या है, देखो भाई, अगला है आपका डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण जिसको हिंदी में कहते हैं, लिंग निर्धारण, वो कैसे होता है, ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट है ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ह्यूमंस में कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको दोनों चीजों को बताना है। ठीक है, ड्रोसोफिला क्योंकि एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा, XX X0, और ह्यूमंस में क्या होगा, XX XY। तो ये क्या क्रॉसिंग है, इनकी क्रॉसिंग कैसे होती है, वो आपको देखकर बताना है, सेक्स डिटर्मिनेशन को आपको करना है किसके अंदर, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में। वैसे इसके अलावा बर्ड्स का भी है, ठीक है, और इसके अलावा आपके अंदर रेप्टाइल्स, फिशेस का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ह्यूमंस और ड्रोसोफिला का है, तो वो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल प्रिपेयर करके आपको एग्जामिनर को बतानी है। लास्ट क्वेश्चन भाई साहब आपका रह गया, और ये आपको जरूर जरूर तैयार करना है,
कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल पैथोजेनेसिटी एंड कंट्रोल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक, यहां पर बात किसकी हो रही है? प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या है? जो मलेरिया कॉज करता है, तो इसकी एक कॉमन स्पीशीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वैसे और भी होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, बहुत सी हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये भी बहुत कॉमन है। तो ये चारों मलेरिया कॉज कर सकती हैं। आपको इन चारों स्पीशीजेस के बारे में बताना है, फिर आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में बताना है। तो इसकी लाइफ साइकिल जो डाइजेनेटिक है, एक इसका प्राइमरी होस्ट है और एक इसका सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, तो कौन इसका प्राइमरी होस्ट है, कौन इसका सेकेंडरी होस्ट है? मॉस्क्यूटो और ह्यूमंस है, वो आपको बताना है। तो ह्यूमंस में अलग लाइफ साइकिल चलाकर दिखानी है, और दूसरा क्या है उसका नाम, ह्यूमंस में अलग लाइफ साइकिल दिखानी है और आपको मॉस्क्यूटो में अलग दिखानी है। ठीक है, इसको आप डिटेल में करो। ये 10 क्वेश्चन हो गए। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे फिनिश हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इधर देखो, ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं आपके लिए। ठीक है, जो आप शॉर्ट क्वेश्चन ला से एग्जाम में नंबर ला सकते हो, लेकिन वो अभी इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। ठीक है, तो अभी आप इतने लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 10 बताए गए, 10 के 10 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका इसी में सिमट जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।